हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर मैथमेटिक्स क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर्स के बारे में ध्यान समझेंगे और इस पे फोकस करेंगे। ध्यान देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। पहले ज्योमेट्री वर्ड से हम पहले से ही परिचित हैं। ज्योमेट्री वर्ड जानते हैं। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। मेट्रिमस होता है मेजरमेंट। तो हम लोग अर्थ का मेजरमेंट, अर्थ के भूभाग, अर्थ के सरफेस का जो मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ ज्योमेट्री में हमें एक चीज और जोड़ती है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट वर्ड से आप बहुत परिचित होंगे, खासकर के एयरफोर्स के टर्म में। आप जहां भी कहीं हवाई जहाज की बात आती होगी वहां पे आप इसको सुनते होंगे कोऑर्डिनेट के बारे में, या तो फिर आप नेवी वगैरह के रिलेटेड की चीजों को देखेंगे तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट चीजें दिखेंगी। या तो आप कह लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेट वर्ड जो है आपको मिलता है। जैसे आप कह दिया जाए कि आपका रूम हो गया, यहाँ पे ब्रांचेस इस तरीके से लगे हुए हैं। ये आपका रूम इंटर पॉइंट हो गया। अब यहां बाहर आप मिलते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप इंटर करके सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में बैठेंगे। ये आपका C1 फर्स्ट कॉलम, ये C2 और ये C3, ये R1, ये R2 और ये R3, ये R4 और ये R5। ध्यान देखिए, आपको यहां पहले बताया दिया जाता है कि आप R2 रो में और C2 कॉलम पे बैठेंगे। तो आप यहां पे आएंगे तो पहले R2 रो कौन सा है? फर्स्ट सेकंड। C2 कॉलम कौन सा है? ये है। मतलब आप यहां पे बैठेंगे तो आपका जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हुआ? R2 C2। तो कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे इस तरीके से बताया गया। इसका यूजुअल मीनिंग यहाँ पे इस तरीके से है कि हम लोग किसी भी सिस्टम को बाहर से ही डिफाइन कर दें। किसी भी वर्ड को रखने का, किसी भी पॉइंट को रखने का, किसी भी व्यक्ति को रखने का, किसी बैठने का, कहीं पे कोई होने का, उसका ऑब्जर्वेशन करें। तो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कॉलम और यहाँ हमारे पास रोज, 3 कॉलम्स है और 5 रोज। ये ऑब्जर्वेशन के हमारे पास तरीके फाइंड आउट है। अब बताइए, अगर हम लोग कह दें आपको बाहर से कि आप 5th रो के फर्स्ट कॉलम में बैठे, तो 5th रो कहां पे है? 1 2 3 4 5th। ठीक है, 5th में आप हैं तो 5th रो फर्स्ट कॉलम आपका यहां सीट होगा। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? R5C1। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया गया है। एज यूजुअल इसकी मैथमेटिकल मीनिंग जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगी। ये तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट होगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसलिए फाइंड आउट होता है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग उसे बताना आसान हो जाता है, उसे डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है। अब यहाँ हम आपको बाहर ही बता देंगे तो आप आते ही समझ जाएंगे कि ये कॉलम है, ये रो है, तो हमारे पास इसका जो है सीट हमारी कहाँ है? यहाँ पे। तो यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें सिंप्लीफाई करती है। हर एक चीजों को, हर एक वर्ड्स को, हर एक चीजों को डिफाइन करने में, अरेंज करने में, किसी को रखने में, तो हर एक चीजों को डिफाइन करके। जैसे देखिए, 3D ज्योमेट्री की बात जब करेंगे तो एयर स्पेस में अगर हवाई जहाज से चलती है तो वहाँ रास्ता तो बना नहीं होता, एक कोऑर्डिनेट बना होता है कि आप नॉर्थ से, साउथ से, इस दिशा में, इस जगह पे, इस पोजीशन पे आप जा रहे हैं। तो दूसरा वाला जो वहाँ पे वो होगा एयरफोर्स का वो वर्क, वो उस दिशा में, दूसरी प्लेन उस दिशा में नहीं जाएगी, उस कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगी। इसी तरीके से जो नेवी के अंदर जो है आपके सबमरीन वगैरह जाती हैं वो भी कोड पे चलती हैं, तो उस कोड में दूसरी सबमरीन नहीं जाती क्योंकि वहां पे कोई रास्ता डिफाइन नहीं होता, सब इस तरीके से कोड के हिसाब से ही चलता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना होगा और समझना होगा बहुत अच्छे से ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप डिफाइन कर लेंगे। तो ये तो हम समझाने के लिए बेसिकली आपको इस्तेमाल किए थे क्लास में कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका एक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही अंतर्गत है। जैसे आपकी पहली एक्टिविटीज भी सीटिंग अरेंजमेंट करके है, तो वहां भी ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट आपको समझ आ गई होगी, तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग 2 नंबर लाइन लेते हैं। 2 नंबर लाइन लेते हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के और इंटरसेक्ट करती हैं एट ओरिजिन। मतलब कि जैसे देखिए, ये नंबर लाइन हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ये भी नंबर लाइन, यहाँ पे 1 2 3 4
-3 -2। दो नंबर लाइन लेते हैं, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? 0 0 पे। क्योंकि ये पॉइंट क्या है बताइए? दो नंबर लाइन ऑब्जर्वेशन है, इस लाइन का भी 0 है, इस लाइन का भी 0, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, 0। तो ये हमारे पास दो नंबर लाइन है, दोनों नंबर लाइन एट 0 पे ओरिजिन पे कट करती है, जहां पे ये कट करती है इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जनरली इसे O से डिफाइन करते हैं, O से डिनोट करते हैं। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। अब ये इस प्लेन को, ये दोनों नंबर लाइन इस प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसके साथ साथ दोनों नंबर लाइन, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसके साथ साथ आपके पास क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा इस पे। तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, इसे एक्स वाई सिस्टम भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन एक्स वाई सिस्टम भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। तो दो नंबर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। वो इंटरसेक्ट जहां करती है, इसके बाद वो फोर पार्ट में डिवाइड कर देती है उस प्लेन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये दोनों नंबर लाइंस को हम लोग, एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, एक्स वाई प्लेन सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम हो गया। अब हमने एक एक्टिविटी आपको बताई, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट बताई। इसी तरीके से एक दो एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी बुक में और दी गई है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। अब इसके बाद अगर हमें किसी पॉइंट्स को यहाँ पे शो करना है, वो कैसे करेंगे? हम आपको बताएं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, उसको ध्यान समझिए। आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए स्टूडेंट। मान लीजिए कोई पॉइंट है -1, 2, 3। अब इसमें ये जो पॉइंट होता है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक पॉइंट P हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x, y हो। इसे एक्सिसा बोलते हैं, इसे कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं? एक्सिसा, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक्सिसा क्या होता है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस जो होता है उसे बोलते हैं एक्सिसा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो y एक्सिस से होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y इसे बोलते हैं एक्सिसा, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब एक चीज हमें ध्यान देनी है, -1 और 2 है। अगर इस पॉइंट पे हमें दिखाना है, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन हो गया 0, 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है? -1, 2। एक्सिसा क्या है? -1। एक्सिसा किसका होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, यही होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे। इसके बाद कोऑर्डिनेट क्या है? y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, तो 2 पे होगा। यही पूरा डिस्टेंस होगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा -1, 2। इसी तरीके से 2, 3 की बात होगा, तो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोऑर्डिनेट हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? y एक्सिस से क्या हो गया? एक्सिसा हो गया। इन दोनों को इंटरसेक्ट जहां पे करेंगे वही इसका पॉइंट होगा। देखिए यहां से
ये यहाँ पे 2 हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, ये हो गया 2, 3। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं, समझाते हैं। ध्यान समझिए आप लोग स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आगे भी करते हैं, ठीक है।